जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएँगे। उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएँगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने भीख माँगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा आईएमएफ के आने से। और ये मैं बार-बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं। आईएमएफ का प्रोग्राम तो एक ज़रूरियात है। आज़म शहबाज शरीफ को जो पहला मैसेज बाहर से मिला है वो सदर शी जिनपिंग का है, जो चाइना के सदर हैं, और उन्होंने मुबारकबाद दी है और इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि पाकिस्तान मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लोग अपनी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ तवज्जो दें। के लिए तो ये भी बहुत बड़ा काम है कि इंडिया और अमेरिका के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है। इंडिया ऐसे एग्रीमेंट्स करता रहता है कि जिसकी वजह से बहुत फायदा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात कहना कि अमेरिका को खुश करने के लिए इंडिया ऐसा कर रहा है, कुछ इतना ज्यादा मुझे लॉजिकल नहीं लगता। इसकी वजह ये भी है कि अगर ऐसा होता तो अमेरिका को खुश करने के लिए तो इंडिया भागा दौड़ा नेटो में शामिल हो जाता। अमेरिका की तरफ से जब कहा गया, इंडिया को ऑफर की गई कि आइए आप नेटो में शामिल हो जाइए, तो इंडिया ने इनकार कर दिया, भाई हम क्यों शामिल हो। तो हमें ऐसा नजर आता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का काम रीसेंट पास में हमें नजर नहीं आता कि किसी को खुश करने के लिए। दुनिया में कोई हथियारों की जंग नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है और जो जंग है, जो मुकाबला है, वो है इकोनॉमिक्स का, वो है इकोनॉमिक्स का। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्ज़ा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया। ये जो है हथियारों की रेस जो है ये दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच में भी चल रही है। और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी। मालदीव और चीन और पाकिस्तान बहुत खुश हो रहे थे, आपको ध्यान है, वो बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने भारत के सिक्योरिटी पर्सनल को मालदीव से बाहर कर दिया। और इसको लेके आपको पता है कि चुनाव लड़े गए थे जो, और उसमें जो मुज्जू था, उस मुज्जू ने चुनाव इंडिया आउट की कैंपेन पे जीते थे और ये कहा था कि भारत ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है मालदीव में। अब मालदीव जरा थोड़ा सा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, 300 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा एक आइलैंड ग्रुप है जिसमें कोई 1001 आइलैंड है और 300 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आप समझ लीजिए कि 0.3 किलोमीटर एक आइलैंड का आता है। छोटे 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 हैं, 2-4 बड़े बड़े हैं उसमें खाली, और वहाँ कोई नेवल बेस है भी नहीं। चाइनीज प्रेसिडेंट ने मुबारक दे दी है नए वजीर आजम को, दुनिया में और कहीं से मुबारक नहीं आई, इसकी क्या वजह है? दुनिया को पता तो है कि नए मुल्क के अंदर वजीर आजम आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ चाइनीज ने मुबारक दी है। देखिए जी, दो बातें। एक तो चाइनीज मुबारक दी है और लोग भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इंटरनेशनल ऑर्डर है, लोग डिक्टेटर्स को भी मान जाते हैं, हर चीज को मान जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिक्टेटर थाईलैंड में कितने साल रहे, अभी रिसेंटली अभी तक हैं। उनको भी मान गए हैं, आप देखिए। और जो इजिप्ट में डिक्टेटर बैठा वो मान गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया दे देगी मुबारकबाद। पर दूसरी चीज ये याद रखिए कि ये जो आप गिन रहे हैं कि कौन पहले करेगा, उसी बात में मैं आ जाता हूँ। दुनिया को हमारी इंपॉर्टेंस कितनी है? दुनिया को ये तो नहीं सारा वक्त सोचेगा पाकिस्तान में देखो क्या हुआ है, और आपसे अपनी मर्जी से कर देंगे। हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में क्या है? लेकिन भारत का एक हेलीकॉप्टर और एक रिकनेसांस एयरक्राफ्ट, इस तरह के 3 प्लेटफॉर्म्स उन्होंने वहां पर डिप्लॉय कर रखे थे और उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भारत ने कोई 76 लोग वहां पर लगा रखे थे। वो टेक्निकल लोग ही थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये टेक्निकल लोग जो हैं ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम सिक्योरिटी वालों को हटा के हम जो दूसरे टेक्निकल वाले हैं वो लगा देते, काम तो वही करेंगे ना जो पहले करते थे वो, क्योंकि तुम्हारी तो औकात है नहीं कि तुम इनको ऑपरेट कर पाओ। फिर उसने ये क्या किया भाई कि चाइनीज रिसर्च वेसल को अपने यहाँ डॉक करने की अनुमति दे दी। वही रिसर्च वेसल जिसको श्रीलंका ने डॉक करने की अनुमति नहीं दी भारतीय दबाव के नीचे। तो अब भारत ने काम अच्छा कर दिया है। भारत ने क्या किया कि एक पूरा का पूरा नेवल बेस ही एक मिनिकॉय आइलैंड जो है, जो आप लक्षद्वीप आइलैंड देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड के सबसे नीचे और लगभग आप समझिए कोई 40-50 किलोमीटर मालदीव से दूर
वहां पर जो चैनल है जिससे सारी शिपिंग पास होती है, वहां पर एक INS जटायु नाम से एक बेस बना दिया है जी। किया गया हो। हाँ, हमें ये तो नजर आता है कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी भरपूर तरीके से तरक्की कर रही है और वो जो उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है अब तक और जहां पर वो पहुंच चुके हैं, तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज से लेकर अमेरिका तक सबको उनके साथ कारोबार करने में फायदा होता है। और अरब कंट्रीज भी, तो एग्रीमेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि उनको खुद से किसी कोई चीज पैदा करके खुश करने की जरूरत नहीं है। जो जैसे एग्रीमेंट्स वो कर सकते हैं, वो इतना एक ऐसी ताकत बन चुके हैं कि वो अपने कारोबार के जरिए ही सबको खुश कर सकते हैं। लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं, दुनिया के निज़ाम में IMF के बगैर गुजारा नहीं। तो IMF के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन IMF के हाथ में नहीं है। IMF हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है, अगर हम करना चाहें, अगर हम में दिलेरी हो, अगर हम में दम हो। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज हो, अवाम कोई नाराज नहीं। अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीजों पर बिक जाती है। हाँ, कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीजें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है, मुझे तो हैरानगी होती है। मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाईओवर बनाती है और कौम तालियां बजाती है। फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई, फ्लाईओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं। फ्लाईओवर पे ना साइकिल चला सकते हैं ना पैदल चल सकते हैं, तो फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है। तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? अवाम का क्या मैं बताऊँ। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर से, तो हमारे आगे जब टोल प्लाजा पे आए, हमारे आगे एक वैन आई, बड़ी तेजी से उसने हमें ऑलमोस्ट साइड पे किया, आगे चला गया, पूरा आगे चला गया। वहां जाके उसने रियलाइज किया कि उस जगह तो आ नहीं सके, उसके पास एम टैग ही नहीं था। वो तो उसने पैसे भरने थे। फिर उसने हम सबको पीछे किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलोजाइज नहीं किया, चला गया। तो हमारी आवाम तो, हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें। कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। हमें चाहिए, हाँ जी, हम बैठे हैं वार्म सी पोर्ट, कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए। हमें किस बंदे को नहीं चाहिए? हम जियोनॉमिक्स हमने बनाया हुआ है। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ एक भीख मांगने का तरीका, देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि भाई दुनिया वालों, हमारा ख्याल रखो, हम पाकिस्तानी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये समझते नहीं कि दुनिया। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.